प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के दिवस 19 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर आपको हल करना है। सबसे पहले आपको ये संख्या दे रखी है 61,239 को 2 से गुना करनी है। तो आपको करना क्या है, 61,239 को ऊपर लिखिए और 2 को नीचे लिखिए और गुणा का निशान लगा करके इसको गुणा करनी शुरू कीजिए। आपको पता है हम संख्या लिख देते हैं। अब इसको गुणा करनी है 2 से, तो 2 का पहाड़ा 9 में चलाइए, 2 नियम 18 के 8, हासिल 1 लगेगा, 2 तिया 6 और 1 कितने हो गए 7, 2 दूनी 4, फिर 2 का 1 में चलाइए, 2 कम 2 और 2 छिंग कितने हो जाएंगे 12। इस तरह से आपको ये सभी सवाल हल करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस संख्या को ऊपर लिखना है, 5 को नीचे लिखिए और गुणा कर दीजिए। ऐसे ही आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस संख्या को ऊपर लिखिए और 8 को इसके नीचे लिखिए और गुणा कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में आपको क्या करना है, 309 को गुणा करनी है 23 से। 309 को ऊपर लिखिए और 23 इसके नीचे लिखिए। हम गुणा करके आपको बता देते हैं इसको। 309 ऊपर लिखा, 23 नीचे लिखा। अब 3 का पहाड़ा चलाइए 9 में, 3 हम कितने हो जाएंगे 27, 27 का 7 आएगा, हासिल 2 लगेंगे। 3 का पहाड़ा 0 में चलाइए, 0 ही होगा और ये 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 लिखिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा 3 में चलाइए, 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ पर एक लगाइए क्रॉस का निशान। अब इस 2 से करिए गुणा, 2 का पहाड़ा इस 9 में चलाइए, 2 नाम 18 का 8 आएगा, हासिल 1 लगेगा। 2 का पहाड़ा 0 में चलाएंगे तो 0 आएगा, फिर 1 हासिल जुड़ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 तिया कितने हो जाएंगे 6। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 7 का 7 आ जाएगा, 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। यहाँ पर 456 को ऊपर लिखिए, 23 को इसके नीचे लिखिए और गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। 67 को ऊपर लिखिए, 18 को इसके नीचे लिखिए और लिख करके गुणा कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको समझ लेनी है। मान लीजिए 60 की गुणा करते हैं हम 30 में, तो यहाँ पर आपको 0 गिनने हैं। 0 कितने हैं यहाँ पर 2। आपको नंबर की गुणा कर देनी है, 6 की गुणा कर दीजिए 3 में, 6 तक कितने आ जाएंगे 18। और ये जो 2 0 हैं इनको ऐसे ही आप इसके पास लगा दीजिए। एक सवाल और देखिए, जैसे मान लीजिए हमें 600 की गुणा करनी है 300 से, तो आप 6 की गुणा करिए 3 में, 6 तिया 18 और 0 कितने हैं 2 इस पर हैं, 2 इस पर हैं, 4 0 हैं, 4 0 आप इनके पास लगा दीजिए। आप इस तरह से ये गुणा के सवाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आप इन सवालों को देखिए। यहाँ पर हमें करके दिखाया गया है कि 35 की गुणा 2 में कर देंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक। अब इसको करना है। अब आपको करना क्या है, 35 की गुणा बस 2 में करनी है। 35 दूनी कितने हो जाएंगे 70। अब 0 कितने हैं हमारे पास 2 0 हैं, तो 2 0 इसके पीछे लगा दीजिए। और 35 की गुणा अब इस 2000 में करिए। 35 की गुणा आपको 2 में करनी है, 35 दूनी 70 हो जाएंगे, 70 और यहाँ पर 0 कितने हैं 3 0 हैं, ये 3 0 इसके पास लगा दीजिए। ऐसे ही 35 की गुणा 2 में करिए, 70, 0 कितने हैं यहाँ पर 1 ही 0 है, 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए। इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए। यहाँ पर 350 की गुणा 20 में करनी है, तो 35 की गुणा 2 में करिए, 35 दूनी 70, 0 कितने हैं 1 इस पर 1 इस पर, 2 0 हैं, 2 0 यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ऐसे ही ये सवाल करने हैं। अब यहाँ देखिए 40 की गुणा 10 में करके दिखाई गई है, तो 400 आया है, ठीक है। 4 की गुणा 1 में करिए, 4 कम 4 और 0 कितने हैं 2, 2 0 इसके पीछे लगा दीजिए। ऐसे ही 40 की गुणा 100 में करनी है, तो आपको क्या करना है 4 की गुणा बस 1 में करिए, 4 कम 4, 0 कितने हैं 2 इस पर हैं, 1 यहाँ पर है, तो 3 0 इसके आगे लग जाएंगे, ठीक है। 40 की गुणा 1000 में करिए, तो 4 गुणा 1 4 हो जाएगा और 0 3 यहाँ है, 1 ये है, तो 4 0 इसके आगे लग जाएंगे। ऐसे ही बस आपको ये 0 गिन करके लिखने हैं। 40 की गुणा 10 में कर दीजिए। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं और ऐसे ही आप इस सवाल को भी कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं अपने अगले सवाल को। यहाँ पर क्या करना है, 66 की गुणा 3 में करते हैं तो 198 आता है। अब आपको इसी का सहारा लेकर के ये सवाल करने हैं। 66 की गुणा 3 में करिए, 198 आएगा। जीरो कितने हैं, एक ही जीरो है, एक जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। 66 की गुणा 3 में करिए, 66 या कितने 198, 198 हो जाएंगे, ये हमें दे रखा है। ठीक है, 198 हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो दो जीरो हैं यहाँ पर इनको लगा दीजिए। ऐसे ही 660 की गुणा 3 में करेंगे तो आपको तो 66 की गुणा 3 में करनी है। कितना आएगा, 198। जीरो कितने हैं इसमें, एक, तो एक जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। ऐसे ही आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको बस ये ध्यान रखना है, जितने जीरो होते हैं वो आगे उत्तर में आपको लिखने हैं। बस आपको गुणा किसकी करनी है, नंबर्स की करनी है। और ये गुणा हमें करके यहाँ पर पहले ही इसने दिखा रखी है, तो आपको बस ये जो दे रखा है यही लिखना है, बाकी जीरो जितने हैं वो गिन करके लिख देंगे। अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों अपने अगले सवाल को। ये हमारा तीसरा सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, ये 1100 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे। तो 1100 रुपये में 10 रुपये के कितने नोट होंगे, आप 10 से इसको कर दीजिए भाग। कैसे, 1100 ऊपर लिखिए, 10 इसके नीचे लिखिए। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना बचा, 110 बचा ऊपर, बटे 1। तो यानी कि 110 बटे 1 का मतलब 110 ही होता है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 110, यानी 110 नोट होंगे। ये उत्तर हमारा सही है। अब ऐसे ही ये लास्ट सवाल है इस अभ्यास का। एक सिनेमा घर के प्रत्येक दिन 4 शो चलते हैं। एक सिनेमा घर में प्रत्येक दिन 4 शो चलते हैं। हर एक शो के लिए 400 टिकट हर रोज़ बिकते हैं। बताएं एक सप्ताह में कुल कितने टिकट बिकेंगे। आपको याद रखना है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देखिए 4 शो चलते हैं एक दिन में, और एक दिन में 400 टिकट बिकते हैं। ठीक है, हर एक शो के लिए जो शो चलते हैं उसके लिए 400 टिकट बिकते हैं। 400 हो गए और 400 टिकट हो गए। ठीक है, और 7 दिन से हमें पूछा है तो 7 से और गुणा कर दीजिए। तो इन तीनों की आप गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 7 गुणा 4 गुणा 400। ये कहाँ पर है, इसमें है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने अभ्यास 19 के प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।